हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस पी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, ये डी ट्रिपल एस पी के द्वारा जारी न्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025 है, जो कि टीजीटी ड्राइंग टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जारी किया गया है। अप्लाई करने से पहले हमें नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। यह डी ट्रिपल एस पी का नोटिफिकेशन है, जो कि 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इनके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 9 अक्टूबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है, जैसे कि सीरियल नंबर 1 पर पोस्ट कोड 55/25। पोस्ट का नेम है टीजीटी मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट के लिए। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑन रिजर्व के लिए 319 है। ओबीसी के लिए 158 है और एससी के लिए 127, एसटी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 और टोटल वैकेंसी 744 है और पीडब्ल्यूबीडी की 52 है और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब आप सेम तरीके से यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइंग टीचर की है और यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 5346 है। यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर पोस्ट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर पे स्केल है और यहाँ पर एज लिमिट है। यहाँ पर आप सेम तरीके से सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय हम डिटेल से क्वालिफिकेशन को रीड करेंगे। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये डी ट्रिपल एस पी का OARS पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद यहाँ से साइन इन करना है। इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का रोल नंबर और 10th क्लास का पासिंग ईयर मेंशन रहता है। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ का डे इंटर करें, यहाँ पर मंथ इंटर करें और यहाँ पर बर्थ ईयर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, पासवर्ड इंटर करें। आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त पासवर्ड फिल किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यदि आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी जो भी वैकेंसी ऑनगोइंग है वो यहाँ पर सभी शो होंगी। यदि आप यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड है और यहाँ पर पोस्ट का नाम है। इस डेट से इस डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यह एप्लीकेशन फीस पे करने की लास्ट डेट है और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है जो कि 100 रुपए है। अब आप अपनी क्वालिफिकेशन के सामने जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स में जो भी डिटेल्स शो हो रही हैं वह आपके रजिस्ट्रेशन से ली गई है। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। यदि आप मैरिड हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का नेम इंटर करें और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता इंटर करें। फुल एड्रेस इंटर करें। पिन कोड नंबर इंटर करें। अब यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता इंटर करें और यहाँ पर पिन कोड नंबर इंटर करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। आपकी एड्रेस डिटेल्स फिल हो जाएगी। कैटेगरी सिलेक्ट करें। यदि आप SC, ST या EWS कैंडिडेट हैं तो आप सेम तरीके से डिटेल्स को फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू स्टेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी इंटर करें, जैसे कि SDO, SDM, तहसीलदार आदि। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं यहाँ पर आप OBC दिल्ली से हैं या फिर OBC आउटसाइड दिल्ली के हैं, इसे सिलेक्ट करें। यदि आप OBC आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आप अनरिजर्व में ट्रीट किए जाएंगे। आप यहाँ पर भी सेम तरीके से सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करें।
आपका सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू होना चाहिए। और यदि आपके माता या पिता के पास दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर माता या पिता सिलेक्ट करें जिसके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट सिलेक्ट करें। स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी इंटर करें। क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। यह सभी डिटेल्स आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन रहती है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है सेम डिपार्टमेंट में तो आप इसे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस के साथ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप इसे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है मिनिमम 3 ईयर सर्विस के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप इसे सिलेक्ट करें। ईएक्स सर्विसमैन है या फिर ईएक्स सर्विसमैन है और आपने ऑलरेडी सिविल जॉब ज्वाइन की है, गेस्ट है या कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, डिफरेंशियल एबल है। इनमें से आप जिन भी कैटेगरी में आते हैं उन्हें आप सिलेक्ट करें। क्या आपको बोर्ड या किसी अन्य एजेंसी द्वारा डी बार किया गया है, यहाँ से आप एस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कब तक डी बार किया गया है, डेट सिलेक्ट करें। यदि आपको डी बार नहीं किया गया है तो आप नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है उसका जो फाइल साइज है वो 50 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए और इसका जो रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन है 482x672 पिक्सल होना चाहिए और साथ ही 96 dpi होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का इंच में साइज 5x7 इंच होना चाहिए जिसमें से चेहरा, दोनों कान और दोनों कंधे स्पष्ट रूप से दिखाई दें। यदि आप ऑनलाइन क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप फोटो ऑनलाइन पे क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन फोटो एडिटर के माध्यम से फोटो एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट और रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। फोटो अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर डार्क पेन से होना चाहिए और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 40 केबी से कम होना चाहिए और इसका डायमेंशन पिक्सल 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सिग्नेचर अटैच होने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसका भी फाइल साइज 40 केबी से कम होना चाहिए और फाइल फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। फाइल का विड्थ 110 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल होना चाहिए। आप सेम तरीके से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करें और यहाँ पर राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसके लिए भी सेम गाइडलाइन है। फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हमें थर्ड स्टेप में क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। कोई एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी क्वालिफिकेशन डिटेल शो हो रही है, जिसे आप कोई एक सिलेक्ट करें। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है कम से कम 2 वर्ष स्टडी किया हो, साथ ही बीएड या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो और साथ ही सीटीईटी पास होना चाहिए। या फिर आपके पास जो सेकेंड क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए प्लस सीटीईटी पास होना चाहिए प्लस बीएड या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए। या फिर थर्ड क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए प्लस सीटीईटी कंप्लीट होना चाहिए प्लस बीएड या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड कंप्लीट होना चाहिए। या फिर फोर्थ क्वालिफिकेशन है सीटीईटी पास होना चाहिए प्लस 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या कोर्स या डिग्री बीईएलईडी या बीएससी बीएड या बीए बीएड। आपने कंसर्न सब्जेक्ट कम से कम 3 वर्ष स्टडी किया हो। इन 4 में से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। आपने जो भी पोस्ट सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो होंगी, इसे आपको सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स एक्सटेंड हो जाएगी। यदि आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पॉइंट वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल करें। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या बीएड एमएड, सीटीईटी इन सभी की डिटेल्स फिल करना है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी डिटेल्स फिल करें। ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें, डिसिप्लिन सिलेक्ट करें, परसेंटेज 2 डेसिमल तक इंटर करें,
स्टेट सेलेक्ट करें। आपने यह डिग्री किस स्टेट से कंप्लीट की है उस स्टेट को सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। यदि आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करें। पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स ऐड हो चुकी है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए ऐड पे क्लिक करें। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करेंगे। यदि बीएड या बीएड एमएड का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप उसे सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। डिसिप्लिन सिलेक्ट करें। जैसे कि ग्रेजुएशन फर्स्ट क्वालिफिकेशन में बीएड या बीएड एमएड का ऑप्शन शो हो रहा है, हम इसी में डिटेल्स को फिल करेंगे। बीएड का परसेंटेज इंटर करें। स्टेट सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर और मंथ सिलेक्ट करें। इंसर्ट पे क्लिक करें। आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। इसे भी आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए ऐड पे क्लिक करें। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। टीटीईटी सिलेक्ट करें। डिसिप्लिन सिलेक्ट करें। टीटीईटी बाई सीबीएसई सिलेक्ट करें। परसेंटेज इंटर करें। स्टेट सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स इंसर्ट हो चुकी है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करें। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। दोबारा से ऐड करें। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अगेन ओके पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आपका पेमेंट डिडक्ट कर लिया गया है बट एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो आप अपनी पेमेंट स्टेटस को रीवेरीफाई करें। ओके पे क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप जिस भी सेक्शन पे करेक्ट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करके आप डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स करेक्ट फिल होने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। अगेन डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें और पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस से छूट दी गई है और यदि आप जनरल या ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करना है। यदि आपकी पोस्ट सिलेक्ट नहीं है तो आप अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करें या फिर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करके भी पेमेंट के लिए आ सकते हैं। यदि आपकी पोस्ट सिलेक्ट नहीं है तो पोस्ट सिलेक्ट करें। यदि आपका पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है किंतु पेमेंट सबमिट नहीं होती है तो आप रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो चुका है तो आपको दोबारा से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए पे ऑनलाइन पे क्लिक करें। आपकी पेमेंट डिटेल्स ओपन हो चुकी है। डिक्लेरेशन टिक करें। पे नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई आईडी इंटर करके पे करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से यूपीआई आईडी इंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करें। वैलिडेट होने के बाद पे नाउ पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज आईडी में अप्रूवल लिंक प्राप्त होगी जिसे अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो आप यूपीआई क्यूआर सिलेक्ट करें। पे नाउ पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड ओपन हो चुका है जिसे आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जिसे आपको प्रिंट कर लेना है या फिर प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यदि आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप एडिट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर पर्सनल डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अपलोड फोटोग्राफ्स पे क्लिक करके फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस पे क्लिक करके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को फिल कर सकते हैं। पेमेंट सबमिट करने या फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर सबमिट कर सकते हैं। यदि आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस को चेक कर लें और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। आई होप
ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।